नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 इस वर्ष जून से अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी ताजा कार्यक्रम के अनुसार इस बार कुल 2000 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई है। यह यात्रा दो मुख्य मार्गों उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे के माध्यम से संपन्न होगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मार्ग के लिए 10-10 बैच भेजे जाएंगे, जिसमें प्रति समूह 50 यात्री शामिल होंगे। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई निर्धारित की गई है, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर पंजीकरण किया जा सकता है। यात्रियों का चयन कंप्यूटर द्वारा रैंडम ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। आवेदकों के लिए भारतीय पासपोर्ट, 18 से 70 वर्ष की आयु और शारीरिक फिटनेस अनिवार्य है। यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग का अनुमानित खर्च 2,09,000 रुपये और नाथुला मार्ग के लिए 3,31,000 रुपये तय किया गया है। सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के पट विशेष तिलक श्रृंगार और सेवा पूजा के चलते 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार 19 मई मंगलवार की रात 10 बजे से मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जो अगले दिन 20 मई बुधवार को शाम 5 बजे दोबारा खुलेंगे। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बाबा श्याम के विशेष अनुष्ठान और भव्य तिलक श्रृंगार की प्रक्रिया के कारण यह निर्णय लिया गया है। भीषण गर्मी और 42 डिग्री तापमान के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नंगे पांव दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए मंदिर खुलने के निर्धारित समय के बाद ही अपनी यात्रा और दर्शन का प्लान बनाएं। टोंक डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों महेंद्रवास निवासी दिलखुश मीणा और सदर टोंक निवासी दौलत मीणा को गिरफ्तार किया है। एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, कई बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि ये शातिर ठग अब तक 30 से अधिक फर्जी सिम कार्डों का उपयोग कर देश भर में ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनके खिलाफ पहले से ही साइबर ठगी की 7 शिकायतें दर्ज हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस अब उन मददगारों और सिम विक्रेताओं की तलाश में जुटी है जो इन आरोपियों को फर्जी दस्तावेज और सिम कार्ड उपलब्ध करवाते थे। इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा है। नागौर जिले के बुटाटी धाम के पास अजमेर बीकानेर हाईवे पर रोडवेज बस और इको कार के भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर के बोरुंदा क्षेत्र के रावनियाना गांव का यह परिवार संत चतुरदास महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तभी चकढाणी गांव के पास उनकी कार सामने से आ रही फालना डिपो की बस से टकरा गई। मृतकों में राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल अमरीश पुरी, उनके भाई आकाश पुरी, भाई की पत्नी नीतू और मां रुक्मा देवी शामिल है। दुर्घटना में कार सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका नागौर अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। जोधपुर शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने शहर की स्थिति को जल आपातकाल करार दिया। गहलोत ने चेतावनी दी कि कायलाना और तख्त सागर झीलों में केवल 2 दिन का पानी शेष है, जिससे 20 लाख की आबादी प्यास की कगार पर है। उन्होंने स्थानीय सांसद और भाजपा विधायकों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें जवाबदेह ठहराया। दूसरी ओर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पुलिस और जलदाय विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। कलेक्टर ने अवैध जल दोहन और चोरी रोकने के लिए पुलिस पीएचईडी की संयुक्त टीमें गठित करने तथा आवश्यकता अनुसार टैंकरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 मई को नहर में पानी छोड़े जाने के बाद अब 22 मई से नियमित जलापूर्ति बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लुधियाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड मुनीश समेत 140 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि मुख्य आरोपी मुनीश दिन में अपने पिता के साथ सब्जी की दुकान संभालता था और रात में विदेशी नागरिकों को ठगने वाला कॉल सेंटर चलाता था। पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से 1 करोड़ 7 लाख रुपए कैश, 98 लैपटॉप, 19 लग्जरी कारें और 229 मोबाइल बरामद किए हैं।
यह गिरोह अमेरिका और यूरोप के लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर फर्जी वायरस अलर्ट भेजकर तकनीकी सहायता के बहाने लाखों की ठगी करता था। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर पढ़े लिखे युवा हैं, जिनकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है। इस नेटवर्क के तार दिल्ली, गुजरात और देहरादून से जुड़े हैं और अब तक 450 से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। झालावाड़ जिले के सरोया कला कस्बे में हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलर के घर डकैती डाल करीब 5 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट ली। झंडा बाजार स्थित बद्रीलाल सोनी के घर में घुसे 7-8 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाकर 140 किलो चांदी, 1 किलो सोना और 10 लाख रुपए नगद लूट लिए। वारदात के दौरान बदमाशों ने महिलाओं, बुजुर्गों के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनके पहने हुए गहने भी छीन लिए। बदमाश चांदी से भरे 8 पीपी लेकर फरार हो गए। सूचना पर एसपी अमित कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। पुलिस को संदेह है कि इस वारदात में परिवार का कोई जानकार शामिल हो सकता है, क्योंकि बदमाशों को पता था कि जेवरात कहां रखे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्धों की धरपकड़ में जुटी है। कुरुक्षेत्र के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला अप्रैल 2023 का है, जब पहवा निवासी एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के घर से लापता होने की शिकायत दी थी। पुलिस जांच के दौरान पीड़िता को बरामद किया और मेडिकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। महिला सहायक उप निरीक्षक सरोज के नेतृत्व में हुई जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायाधीश ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत अलग अलग अवधि की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ चलेंगी। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दौसा पुलिस ने 15 मार्च को हुए दुकानदार मांगू सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी अंकुश मीणा उर्फ अलेक्स को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद से ही आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था, जिसे तकनीकी इनपुट के आधार पर महवा क्षेत्र से दबोचा गया। पुरानी रंजिश के चलते करीब 10 से 12 लोगों ने 3 गाड़ियों में सवार होकर मांगू सिंह की दुकान पर हमला किया था और उनकी हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस पहले ही 5 मुख्य आरोपियों और 3 बाल अपचारियों को पकड़ चुकी है। जयपुर रेंज आईजी और एसपी के निर्देशन में गठित टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे इस इनामी अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से वारदात में शामिल अन्य लोगों और हथियारों के संबंध में पूछताछ कर रही है। झुंझुनू जिले के गोटड़ा थाना क्षेत्र से हरियाणा की नारनौल साइबर पुलिस ने टेलीग्राम और गूगल मैप्स रिव्यू के जरिए लाखों की ठगी करने वाले आरोपी भरत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महेंद्रगढ़ के एक युवक को रोजाना 5,000 रुपए कमाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए से अधिक की चपत लगाई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगों ने पहले पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए डेमो टास्क के नाम पर 200 रुपए उसके खाते में डाले। फिर टास्क पूरे करने और अकाउंट अनफ्रीज करने के बहाने करीब 10,34,000 रुपए विभिन्न बैंक खातों में जमा करवा लिए। 16 मई को झुंझुनू के चैनगढ़ से पकड़ा गया यह आरोपी फर्जी ट्रांजैक्शंस और ठगी के नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों और बैंक खातों के कनेक्शन खंगालने में जुटी है। देग जिले के कामा पहाड़ी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के उझानी निवासी पूजा देवी गुर्जर अपने पति जिले सिंह और 2 बच्चों के साथ बाइक से मायके जा रही थी। तभी अंगरावली गांव के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। डंपर का पहिया ऊपर से गुजरने के कारण पूजा देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके पति और बच्चे इस हादसे में बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मार्ग जाम लगा दिया और डंपर जब्त कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।